दोस्तों यस्टरडे मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरा, आखिर के 1 घंटे के अंदर बहुत तेजी से मार्केट के अंदर गिरावट आई। शुरुआत में मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था, स्टॉक 5-5 10% ऊपर थे, सडनली मार्केट नीचे आई तो वो भी नीचे आ गए। तो 2-3 न्यूज़ दोस्तों मार्केट के अंदर चल रही है। पहली चल रही है कि यूक्रेन ने जो हमला करा रशिया के ऊपर, इसका बहुत खराब इंपैक्ट होने वाला है। शायद रशिया कोई परमाणु हमला ना कर दे ताकि पूरी दुनिया के अंदर कोई पैनिक क्रिएट ना हो जाए। तो पहला रीजन ये आ रहा है। सेकंड रीजन ये आ रहा है कि रिलायंस के साथ भी कुछ गड़बड़ चल रही है। तो इन 3-4 चीजों के ऊपर बात करेंगे, प्लस निफ्टी के टेक्निकल के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे मार्केट का फिलहाल का सिनेरियो क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे दोस्तों हमने एक चार्ट लगा कर रखा है निफ्टी 50 का। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर देखिए हुआ क्या। जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर रफ्तार थी। थोड़ा सा गैप अप मार्केट खुला था, फिर सडनली मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया था। यहाँ पर आप देखेंगे 1% से ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा था, रुक रहा था। और यहाँ पर देखिए सडनली मार्केट फिर थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सोलिडेट करा। फिर उसके बाद मार्केट में लास्ट का जो 1-1.5 घंटा था उसके अंदर शार्प सेलिंग देखने को मिली। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या हुई। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मार्केट गिर गया, प्रॉब्लम ये हुई कि जब शुरुआत के दिन मार्केट का जो रुझान था ना, इसमें रिटेल ट्रेडर ने काफी बाइंग करी थी। रिटेल ट्रेडर सोचा था शायद मार्केट अब यहाँ से पुल बैक देगा, कुछ परसेंटेज तो मार्केट ऊपर जाएगा, फिर वापस मार्केट शायद नीचे आ जाए। तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था। काफी स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छा बिहेव कर रहे थे। अगर मैं कुछ स्टॉक्स की बात करूं, जैसे कि हम यहाँ पर देखें जो बहुत अच्छे से बढ़े थे फिर सडनली गिर गए। जैसे कि देखिए ये अस्त्राल लिमिटेड है, वो सडनली देखिए बहुत शार्प बढ़ा था। लगभग देखिए 1700 से लगभग 1760 तक गया था, फिर सडनली यहाँ पर पूरी गेन उसने गिव अप कर दी। उसके बाद देखिए ओरो फार्मा बहुत तेजी से ऊपर गया था, फिर सडनली वो नीचे गिर गया। यहाँ पर देखिए भारत फोर्ज बहुत अच्छे से ऊपर गया था, फिर सडनली वो नीचे गिर गया। तो ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मार्केट में बहुत तेज बढ़े थे और सडनली मार्केट के अंदर नीचे गिर गए। तो प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि मार्केट के अंदर रिटेल ट्रेडर कल के दिन काफी नुकसान करके गया। जहां उसको एक कन्विक्शन थी कि मार्केट शायद ऊपर जाएगा, लेकिन वो कन्विक्शन पूरी नहीं हो पाई और सडनली मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया। अब यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, लास्ट के 1 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया मार्केट के अंदर। तो 2-3 चीजें जो सामने आ रही है उसके ऊपर बात करते हैं। पहली चीज दोस्तों जो मार्केट के अंदर सामने आ रही है वो दोस्तों ये है कि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक करा है। और ये जो अटैक हुआ ये ट्रम्प साहब के जीतने के बाद हुआ है। तो काफी सारे जो वेपन्स यूक्रेन को मिले थे हाल फिलहाल में ट्रम्प साहब के जीतने के बाद, अमेरिका से या प्लस यूरोप से जो उनको वेपन्स मिले थे उनका इस्तेमाल किया गया इन अटैक्स के ऊपर। उसके बाद सडनली कुछ देर बाद न्यूज आती है कि पुतिन साहब ने अपने परमाणु बम के यूज करने में कुछ अपने रूल रेगुलेशंस चेंज कर दिए। तो यहाँ पर क्या है, मार्केट के अंदर एक पैनिक पैदा हुआ कि बाई चांस कहीं ऐसा ना हो जाए कि रशिया कोई परमाणु बम का इस्तेमाल करे वॉर के अंदर, तो पूरी दुनिया के अंदर एक पैनिक क्रिएट होगा। तो पहला दोस्तों सेंटीमेंट यहाँ पर बिगड़ा जब मार्केट के अंदर इस तरीके की न्यूज आई। देखिए क्या रियलिटी में इस न्यूज का इतना बड़ा इंपैक्ट है, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, यूक्रेन और रशिया के युद्ध को होते हुए लगभग 3 साल के आसपास हो चुके हैं, 2.5-3 साल हो चुके हैं। इन 2.5-3 साल में बहुत बार हमने सुनने को मिला है कि यूक्रेन के ऊपर रशिया कोई परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है, कोई मिनी बम का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक पैनिक वाली बात देखिए कैसे क्रिएट हो रही है। क्रिएट इसलिए हो रही है क्योंकि पहले बाइडेन साहब थे, अब ट्रम्प साहब आ गए। अब ट्रम्प साहब आ गए तो वो अलग तरीके से सोचते हैं, बाइडेन साहब अलग तरीके से सोच रहे थे। हालांकि ट्रम्प साहब जब जीते थे तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम तीसरे विश्व युद्ध से पूरी दुनिया को रोकेंगे। ठीक है ना, उनकी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी कि हम तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे, हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा। तो पहली बात वो एक शांति की बात कर रहे हैं कि सडनली एक न्यूज इस तरीके की आती है। तो नोबडी नोस मार्केट के अंदर देखिए क्या होगा, न्यूज का इंपैक्ट बेसिकली क्या होगा। लेकिन मैं पर्सनली जो ऑब्जर्व करता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। परमाणु बम की बात इससे पहले भी हो चुकी है, बहुत बार हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो मार्केट के अंदर इसका इम्पैक्ट कितना आने वाला है, मैं मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता कि पर्टिकुलर से इस यूक्रेन एंड रशिया के बीच में जो भी हो रहा है उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आ जाएगा। चलिए, अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। सेकंड दोस्तों, मार्केट के अंदर एक चीज जो हो रही है उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, वो है अगर हम रिलायंस का स्टॉक देखें। देखिए मार्केट के अंदर एक मेन विलन की जो रोल अदा कर रहा है मार्केट के अंदर, वो कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्योंकि क्या है, हैवी वेट स्टॉक्स है, निफ्टी के अंदर बहुत अच्छी वेटेज इसकी होती है। तो जिस हिसाब से निफ्टी कल भागा था उस हिसाब से रिलायंस तब भी नहीं भागा था। रिलायंस के अंदर वीकनेस पहले ही देखने को मिली थी। निफ्टी तो फिर भी 12 बजे तक 1 बजे तक सस्टेन कर रहा था, लेकिन रिलायंस सस्टेन नहीं कर रहा था। अगर आप ये देखिए, ये क्या हो रहा था, ये ऊपर गया, फिर थोड़ा सा देखिए कंसोलिडेट करता हुआ, फिर सडनली ये देखिए नीचे आपको गिरता हुआ देखिए दिखाई दिया। तो अगर आप इसका चार्ट देखेंगे रिलायंस का, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पहले भी नहीं था।
जिस हिसाब से निफ्टी स्ट्रांग था उस हिसाब से रिलायंस पहले भी स्ट्रांग नहीं था। अब दोस्तों रिलायंस के ऊपर भी एक नेगेटिव न्यूज आ रही है। नेगेटिव न्यूज ये है कि एलॉन मस्क स्टारलिंक शुरू कर सकते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। ट्रम्प का उनको पूरा सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्टारलिंक अगर लॉन्च होता है इंडिया में, अगर लॉन्च होता है तो बेसिकली क्या होगा, इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है असर इंटरनेट कंपनीज को पड़ेगा, जिसके अंदर जियो जो है वो बड़ी कंपनी है, ठीक है। साथ में फिर एयरटेल हो गया। तो ये जो बड़ी कंपनीज है मार्केट के अंदर, इनके ऊपर एक इम्पैक्ट आ सकता है। और जो टेक्नोलॉजी स्टारलिंक के पास है वो अभी इनमें से किसी के पास भी नहीं है। स्टारलिंक में होता क्या, एक छोटा सा डिवाइस दोस्तों होता है, वो डिवाइस आप कहीं भी ले जाओ, पूरे इंडिया में कहीं भी ले जाओ, पूरी दुनिया में कहीं भी ले जाओ, आप समुद्र में ले जाओ, आप रेगिस्तान में ले जाओ, सिर्फ आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो डिवाइस चाहिए, वो आप फिट करिए और वो आपको सैटेलाइट के थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड करा देता है। तो वो टेक्नोलॉजी अभी किसी के पास भी नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर स्टारलिंक शुरू होता है इंडिया के अंदर तो स्पीड अच्छी मिलेगी इंटरनेट की, प्लस कनेक्टिविटी इश्यूज खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो एक डिवाइस है, आप कहीं भी कैसे भी लगा लो। तो जिस तरीके से वो डिवाइस फैल सकता है पूरे इंडिया के अंदर, तो और किसी दूसरे प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी कम है। तो मार्केट क्या है, फ्यूचरिस्टिक होता है, मार्केट के अंदर इन्वेस्टर फ्यूचरिस्टिक होते हैं। तो फ्यूचर में देखते हैं कि क्या हो सकता है और किसके ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है, तो उसका असर आज ही आता है। तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रिलायंस के ऊपर ये देखा जा रहा है कि रिलायंस मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसके ऊपर एक न्यूज आ रही है। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है, नोबडीज नोस कि मार्केट के अंदर बेसिकली होगा क्या, ठीक है। तो अगर मैं इसका 1 डे का चार्ट लगाऊं रिलायंस का, तो आप देखिए कॉन्टिन्यूसली इसके अंदर वीकनेस देखने को हमें मिल रही है। और इसके ऊपर हम पहले भी एक टेक्निकल एनालिसिस कर चुके हैं, पहले भी हमने एक बार बात करी थी कि रिलायंस का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखिए कहां पर है। तो देखिए हमने 2 लाइंस पहले भी लगाई है, जो हम लाइव डिस्कशन करते हैं आपके साथ। देखिए मैं टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा करता हूं, ठीक है। हम संडे वाले दिन दोस्तों 8 बजे आपके साथ लाइव डिस्कशन करते हैं, लाइव आता हूं मैं। तो पहले भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रिलायंस का पूरा टेक्निकल यहाँ पर देखिए वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्लस देखिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की 2 लाइंस मैंने लगाई हुई है। एक है ये 2 लेवल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के मार्केट क्या रिएक्ट करेगा क्या रिएक्ट नहीं करेगा पता नहीं, यहाँ पर आएगा भी नहीं आएगा ये भी नहीं पता। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग वीकनेस हमें नॉर्मली यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एक रिलायंस जो है वो बड़ा सपोर्टर बन रहा है मार्केट को गिराने में, ठीक है ना, मार्केट को बढ़ाने में नहीं। नॉर्मली होता क्या है, जो बड़ी कंपनीज होती है वो सपोर्ट करती है जब मार्केट बढ़ रहा होता है या गिर रहा होता है, तब भी वो सपोर्ट करती है। यहाँ पर बेसिकली कोशिश रिलायंस की तरफ से क्या हो रही है कि मार्केट गिर रहा है, क्योंकि रिलायंस सपोर्ट नहीं लेगा, हैवी वेट स्टॉक है, निफ्टी की बहुत बड़ी वेटेज रिलायंस ऑन करता है। तो अगर ये इस तरीके से वीक होगा तो ऑब्वियसली निफ्टी 50 के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा और ऑल ओवर मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। अगर मैं खुद अपने पोर्टफोलियो की बात करूं तो लगभग 3-3.5% कल मेरा पोर्टफोलियो ऊपर गया था, और क्लोजिंग होते होते वो पोर्टफोलियो सिर्फ 1% के आसपास रह गया था। तो पूरी जो गेन थी वो 60-70% तक खत्म हो गई थी। उसके बाद एफआईआईस लगातार बेच रहे हैं, एफआईआईस वैसे भी नहीं मान रहे। 1 लाख करोड़ के आसपास तो एफआईआईस ऑलरेडी बेच चुके हैं, है ना। अब आगे कितनी बिक वाली होगी पता नहीं, लेकिन काफी एक्सपर्ट कह रही है स्लो डाउन हो जाएगा, इतना ज्यादा नहीं होगा। मैं कुछ आर्टिकल्स भी दोस्तों पढ़ रहा था जिसके अंदर ये डिस्कशन हो रहा था मार्केट के अंदर कि क्या 26,000 मार्केट वापस टच करेगा इस साल के अंदर, इस साल के अंदर 26,000 मार्केट वापस जा सकता है। तो काफी सारे एक्सपर्ट का कहना ये है कि 26,000 जाना मार्केट का अब मुश्किल लग रहा है कि 26,000 मार्केट टेस्ट करने के लिए जाए। लेकिन हाँ, मार्केट के अंदर एक लगभग 24,000 के आसपास, 23,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस बन गया है, और मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए बार बार जा सकता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है देन एक कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर आएगा। तो काफी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस तरीके की राय मार्केट के अंदर दे रहे हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मेरा मार्केट के अंदर क्या व्यू है। जैसे कि मैंने आपको यस्टरडे वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि मार्केट के अंदर आप स्विंग्स देख करके खुद पहचान सकते हैं कि मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। तो नॉर्मली जैसे कि हम देखें, मार्केट यहाँ से गिरा, ठीक है, फिर ऊपर गया स्विंग, फिर देखिए यहाँ से नीचे गिरा, थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ पर नीचे। तो आपको लगातार दिख रहा है मार्केट के अंदर लोअर स्लोस क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है ना। मार्केट के जो स्विंग्स है वो लगातार नीचे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच बीच में मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, फिर सडनली मार्केट नीचे भी गिर जाता है। तो यहाँ भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट एकदम सडनली ही नीचे गिर जाएगा लास्ट के 1 आवर के अंदर, लेकिन चलिए मार्केट गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपको क्लियरली आपको वीकनेस दिखाता है। मार्केट कब ऊपर जाएगा, जब स्विंग्स मार्केट के कुछ इस तरीके से ऊपर बनने शुरू हो जाएंगे। स्विंग्स ऊपर बनने के लिए कई बार मार्केट कंसोलिडेट करता है, तो थोड़ा सा मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा, तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलती है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि एक बेस स्टैब्लिश्ड हो गया। एक बेस स्टैब्लिश्ड होकर अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा
एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आएगी कि मार्केट रिवर्स कर रहा है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मार्केट फिलहाल वीक दिख रहा है, कितना गिरेगा कितना नहीं गिरेगा नोबडी नोस। चलिए एक चीज और मैं दिखाता हूँ, लास्ट के 1 आवर के अंदर जो शार्प सेलिंग आई थी, क्या ऐसा पहली बार मार्केट के अंदर हुआ है? क्या ये इस तरीके का पैटर्न हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा? क्योंकि हम क्या बार बार ना न्यूज पे रिलाई कर रहे हैं कि न्यूज आ रही है, न्यूज आ रही है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये न्यूज 3 साल से चल रही है, 2.5 साल से चल रही है। यूक्रेन रशिया का जो वॉर है वो अब से नहीं चल रहा है ना। तो हम क्या है, सारे बैड इंपैक्ट्स ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके अपने अंदर। हमें पता है कि रशिया कुछ भी कर सकता है, हमें पता है रशिया परमाणु बम फेंक सकता है, ये हमें पहले ही पता है। तो मार्केट आज ही क्यों इतना रिएक्ट कर रही है ना? तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैं टेक्निकल लगा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए लास्ट के 1 घंटे के अंदर, 1 डेढ़ घंटे के अंदर मार्केट में शार्प सेलिंग आई। उससे पहले मार्केट का जो रुझान था वो थोड़ा बैंड हो गया था। ठीक है ना, जब भी ट्रेंड रिवर्स होता है ना तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर उसको नीचे गिरना है तो थोड़ा बैंड होगा, फिर देन उसके बाद नीचे गिरेगा। नॉर्मली ट्रेंड ऐसे ही रिवर्स होता है। तो नॉर्मली आपको दिख रहा है कि ट्रेंड इज यूर बेस्ट फ्रेंड, एक कहावत है, ट्रेंड इज यूर बेस्ट फ्रेंड अंटिल इट बैंड्स, जब तक वो बैंड नहीं होता। तो ये बैंड हो गया था तब तक ही बेस्ट फ्रेंड था, उसके बाद बैंड हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोटिस करिए ये 19 नवंबर वाला दिन है। ठीक है, और इसके बाद देखिए ये वाला दिन देखिए 12 बजे के आसपास देखिए मार्केट गिरा, फिर थोड़ा सा रुका, फिर सडनली 12 बजे के बाद शार्प सेलिंग आई। तो 12 बजे के बाद आप देखेंगे 13 तारीख को भी शार्प सेलिंग आई थी। उसके बाद और देखते हैं, ये देखिए 12 बजे तक मार्केट थोड़ा रुका हुआ था, 12 बजे के बाद फिर शार्प सेलिंग आई। ठीक है, ये है 12 तारीख वाला दिन। उसके बाद अगर हम देखें, ये देखिए 11 तारीख वाला दिन है, 12 बजे तक मार्केट थोड़ा ऊपर गया था, फिर सडनली इसके अंदर शार्प सेलिंग आई। ठीक है, और देखते हैं पीछे वाले दिन, देखते हैं कुछ दिन मैंने एनालाइज करे थे कि क्या हो रहा है मार्केट में। 6 तारीख वाला दिन आप देखिए, 6 तारीख में क्या हुआ था, पूरे दिन देखिए मार्केट ऊपर था सडनली, फिर 7 तारीख को मार्केट गिरा, उस दिन ना गिर के अगले दिन मार्केट गिर गया, मतलब बढ़ा फिर सडनली गिर गया। चलिए अब ये देखिए मार्केट एंटायर डे ही मार्केट नीचे था। और देखते हैं मार्केट के अंदर, तो ये देखिए 12 बजे के आसपास मार्केट में थोड़ा सस्टेन कर रहा था, फिर सडनली शार्प सेलिंग आ गई। ठीक है, और ये देखिए ये है 28 तारीख वाला दिन है, ये 28 अक्टूबर का है। और ये देखिए 12 बजे तक मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर सडनली मार्केट नीचे गिर गया। तो हमने इतने सारे दिन देखे मार्केट के अंदर, जब से मार्केट के अंदर एक बेरिश ट्रेंड स्टैब्लिश्ड हुआ है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे स्विंग्स नीचे बनने शुरू हुए हैं। तो 12 बजे के बाद आप देख रहे हैं कि बहुत सारे दिन ऐसे कि मार्केट के अंदर शार्प सेलिंग आ रही है। तो आज ही के दिन, मतलब यस्टरडे वाले दिन कुछ ऐसा स्पेशल नहीं हुआ, मार्केट पहले भी ऐसा कर रहा था। तो हम इसको न्यूज से रिलेट कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, जब मार्केट गिर रहा होता है ना तो सभी न्यूज का इंपैक्ट उसके ऊपर आ रहा होता है, और जब मार्केट बढ़ रहा होता है ना और मार्केट में कितनी भी खराब न्यूज आए तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट बढ़ रहा है तो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली क्या है कि आपको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस पे रिलाई करना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है। अगर हम पिछले कुछ दिन देखते हैं मार्केट के अंदर तो हमें पता लगता है कि 12 बजे के बाद अमूमन मार्केट गिर रहा है और ट्रेंड ऑब्वियसली आपको नेगेटिव दिख रहा है, बेयरिश दिख ही रहा है। जब रिवर्स होगा तब की तब देखेंगे। तो सारी चीज दोस्तों कॉमन है। दूसरे कॉमन सेंस की बात करते हैं मार्केट के अंदर, मैं 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। जैसे कि आप देखिए मार्केट बेसिकली कर क्या रहा था इससे पहले, ये देखिए। अब आपको लग रहा है कि कोई ट्रेंड वीक है, मैं 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। देखिए मार्केट ऊपर जाता है थोड़ा गिरता है, ऊपर जाता है थोड़ा गिरता है, ऊपर जाता है थोड़ा गिरता है, यही होता है ना मार्केट के अंदर। तो हम इतना ज्यादा पैनिक में क्यों आते हैं? जैसे कि आप ये देखिए मार्केट में बहुत बार ऐसा होगा, मार्केट देखिए इस तरीके के रुझान देगा मार्केट में। ठीक है ना, 5-10 साल में ऐसी चीजें आती है जब मार्केट क्रैश में जाता है। लेकिन ये जो छोटी छोटी गिरावट है मार्केट के अंदर 10% की, 20% की, ये नॉर्मली हमें मार्केट में देखने को मिलती है। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको ओवर एक्साइटेड और ओवर इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मार्केट के अंदर चीजें दोस्तों ऐसे ही चलेंगी। अब इन करेक्शंस को मान लो या इनको आप पैनिक मान लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए पैनिक क्या होता है, जैसे कि 2008 वाला क्रैश आया था तो वो बहुत बड़ी न्यूज थी, है ना, वो रियली पता लग रहा है कि हमें इम्पैक्ट आ रहा है। 2020 में जो मार्केट के अंदर हुआ था, बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं मार्केट के अंदर चलती रहेगी, दुनिया में चलती रहेगी, तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये था यस्टरडे वाली जो शार्प सेलिंग आई थी, इसके बारे में पूरा रुझान ये था। मार्केट कब ठीक होगा इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि स्विंग्स आपको ऊपर बनते हुए दिखाई देंगे। और जो हमारा आरएसआई वाला सेटअप है, अगर आप उसको देखते हैं, जिसके अंदर हम मूविंग एवरेज आरएसआई के ऊपर लगा लेते हैं, जब आरएसआई ऊपर जाएगा तब हमें टेक्निकल बेस्ड एक सिग्नल मिलेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर
जा सकता है। ठीक है, तो जब भी जाएगा तब हमें पता लग जाएगा कि मार्केट ठीक हो गया और अब शायद पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। मैं कोई आपको लेवल्स नहीं बताऊंगा ऐसे कि ये लेवल तोड़ देगा तो ऊपर जाएगा, टेक्निकल्स अपने आप ही बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वैसे ही दोस्तों वीडियो वाइंड अप करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपके साथ सजेस्ट करता हूँ, और ट्रेडिंग इन द जोन उसमें से एक बेस्ट बुक है जो आपकी साइकोलॉजी को ठीक कर सकती है, तो आप चाहे तो इसको बाय करके पढ़ सकते हैं। दूसरा दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि हमने लॉन्च करा था इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स। काफ़ी टाइम से मैं इसको अनाउंस कर रहा हूँ आपके साथ, और लगभग 5,000 से ज़्यादा लोगों को हम ये फ्री कोर्स प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपको भी ये फ्री कोर्स चाहिए जिसके ऊपर कोई हम पैसा आपसे नहीं लेते, ना अभी ना बाद में, तो ये कोर्स आपको प्राप्त करने के लिए आपको बहुत छोटा सा काम करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। देन आपको एक गूगल फॉर्म हमने प्रोवाइड कराया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके भेज दीजिएगा। 3 से 4 दिन में हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।